सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। आज हम चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs लेकर आए हैं। तो जैसा कि आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, चैप्टर 11 तक के इम्पॉर्टेंट MCQs, केस स्टडीज़, असर्शन, रीजनिंग क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी। वीडियो देख लिया है आपने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो फिर वेट किसका कर रहे हो, जाकर देखो, है ना। एग्जाम भी पास आ रहा है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर कैरीड आउट बाय द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से फंक्शन कैरी आउट करती है। तो चार ऑप्शन है। पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स टू इम्पार्ट नॉलेज अबाउट कंज्यूमर इशूज, ये तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन करती है, पीरियोडिकल्स पब्लिश करती है। प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस टू कंज्यूमर्स, ये भी करती है, कंज्यूमर्स को लीगली हेल्प भी तो करती है ना। असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, हेल्प करना। फाइलिंग कंप्लेंट्स इन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स के बिहाफ पे उनके लिए अप्रोप्रिएट मतलब सही कंज्यूमर कोर्ट में उनका कंप्लेन भी फाइल करती है। ठीक है, तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, विच इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का फंक्शंस हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में। तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या क्या होता है, वो एक तरह से कंज्यूमर को हेल्प करने के लिए बनाए जाते हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पे कंज्यूमर के लिए पीरियोडिकल्स पब्लिश होती हैं, लीगल असिस्टेंस मिलता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, इन केस एन अग्रीव्ड कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द नेशनल कमीशन, ही कैन मेक अ फर्दर अपील इन। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कोई कंज्यूमर नेशनल कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो और कहाँ अपील कर सकता है। ठीक है, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ द अबव। तो एक बात देखो, 3 टायर कमीशंस हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो 3 टायर कमीशंस है। पहला होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम या कमीशन, देन स्टेट कमीशन, देन सुप्रीम कोर्ट, देन उसके बाद आता है नेशनल कमीशन। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट बोल दिया था। अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो स्टेट कमीशन के पास जाता है। स्टेट कमीशन के डिसीजन से अगर वो संतुष्ट नहीं है, ठीक है, तो वो नेशनल कमीशन के पास जाता है। अब अगर नेशनल कमीशन के डिसीजन से भी कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है तब वो जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछा था कि इन केस एन अग्रीव्ड कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ नेशनल कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो फर्दर कहाँ अपील कर सकता है, वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द डॉक्टर्स, जौहर पास्ड अवे विद इन अ वीक्स टाइम आफ्टर हिज सर्जरी ऑफ द स्पाइन। डॉक्टर के नेग्लिजेंस से जौहर, कोई पेशेंट था, वो 1 वीक के बाद, अपने सर्जरी के 1 वीक के बाद उसका डेथ हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज कैन नॉट फाइल अ केस इन दिस रिगार्ड। कौन केस फाइल नहीं कर सकते हैं इस रिगार्ड में। द कंज्यूमर, एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर्स एसोसिएशन, अ लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड कंज्यूमर, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे कंज्यूमर तो केस फाइल नहीं कर सकता है ना। क्यों? कंज्यूमर यहाँ कौन था, जौहर था, और जौहर का तो डेथ हो चुका है ना। डॉक्टर्स के नेग्लिजेंस के कारण जौहर का डेथ हो चुका है, तो इसलिए वही कंज्यूमर था। ठीक है, तो इसलिए वो तो केस फाइल कर नहीं सकता है। ठीक है, लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव उसके बिहाफ में केस फाइल कर सकता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। फिर उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इफ अ कंज्यूमर इंक्वायर्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स, डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड, ही इज एक्सरसाइजिंग the following rights of consumers। इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इस पूरे चैप्टर का, तो वो आपको पता होने चाहिए कितने राइट्स हैं। टोटल 6 राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। तो एक कंज्यूमर अगर इंक्वायर कर रहा है किसी गुड्स के क्वालिटी के बारे में, प्राइस के बारे में, डिस्काउंट उसको क्या मिलने वाला है इस प्रोडक्ट में, तो वो अपना कौन सा राइट एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो राइट टू इंफॉर्मेशन राइट एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। सारा इंफॉर्मेशन, गुड्स का सारा इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है, उसको ये राइट है, अधिकार है, ठीक है। तो कोई भी दुकानदार बताने से मना नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर 6 राइट्स हैं, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, जैसा कि आप जानते हो, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं? राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। राइट टू सेफ्टी में क्या होता है? यहाँ पे कोई भी कंज्यूमर अपने हेल्थ, जो किसी प्रोडक्ट के यूज़ करने से उसके हेल्थ को अगर डेंजरस, हजार्डस इफेक्ट हो रहा है उसके लाइफ और हेल्थ को, तो उससे वो सेफ रहता है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो हमने अभी क्वेश्चन में देखा, ठीक है। राइट टू चूज़, वो अपने हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर सकता है। राइट टू बी हर्ड, अगर कुछ उसको प्रोडक्ट में खराबी मिला तो वो कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। तो कंज्यूमर राइट्स अच्छे से पढ़ लेना इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी। यहाँ पे क्या होता है कि वीडियो कब आने वाले हैं या आ चुके हैं, इसका अपडेट्स अक्सर आते रहता है, ठीक है। तो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, संगमित स्क्रॉल्स, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो क्वेश्चन है, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 देयर इज डैश टायर लेवल्स मैकेनिज्म फॉर कंज्यूमर रीड्रेसल। कंज्यूमर रीड्रेसल के का कितना टायर है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? तो अभी अभी हमने उसके बारे में चर्चा भी किया था पीछे के क्वेश्चंस में, प्रीवियस क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यहाँ पे हैं 3 टायर्स। अब 3 टायर्स मैंने बोल दिया तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, ठीक है। तो आपको थोड़ा क्लू तो मिला होगा, हिंट तो मिला होगा, ठीक है। तो कौन कौन से टायर्स होते हैं? एक होता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, देन होता है स्टेट कमीशन, देन उसके बाद आता है नेशनल कमीशन, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के फैसले से, डिसीजन से कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो जाएगा स्टेट कमीशन के पास। स्टेट कमीशन के फैसले से, डिसीजन से कंज्यूमर अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो जाएगा नेशनल कमीशन के पास, ठीक है। अब अगर नेशनल कमीशन के डिसीजन से वो सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, तो वो जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से भी वो सेटिस्फाइड ना हो, है ना, ठीक है। तो 3 टायर हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ठीक है। तो आप ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो और जिसको पता होना ज़रूरी है, ठीक है, जिसके आंसर्स आने चाहिए, पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एन इंश्योरेंस कंपनी वॉज फाइंड बाई द कॉम्पिटेंट रीड्रेसल फोरम for not sharing complete details at the time of proposal to issue a policy. Violation of what right of consumer led to fine being imposed? तो एक इंश्योरेंस कंपनी फाइन किया गया था, क्यों? By the competent redressal forum for not sharing complete details at the time of proposal to issue a policy. पॉलिसी इशू करने के टाइम वो कंप्लीट डिटेल्स नहीं प्रोवाइड किया था, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा राइट वॉयलेट किया जा रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, राइट टू इंफॉर्मेशन राइट वॉयलेट किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ग्राहक को पूरा अधिकार होता है प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विस के बारे में पूरा जानकारी, पूरा इंफॉर्मेशन मिलने का, ठीक है। तो इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन वॉयलेट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ टेक जायंट लार्ज टेक्नोलॉजिकल कंपनी इन्वेस्टेड इन कंस्ट्रक्टिंग अ हॉस्पिटल वेयर ट्रीटमेंट इज फ्री। एक टेक जायंट है, वो पैसा इन्वेस्ट करा है उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाने के लिए, ठीक है, और वहाँ पे ट्रीटमेंट्स फ्री होता है एज अ पार्ट ऑफ इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाई डू यू थिंक द कंपनी डिड
दिस होगा 10, वो गलती से टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। वाई डू यू थिंक द कंपनी डिड दिस होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऑप्शन है लीगली रिक्वायर्ड, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस इज अश्योर्ड, बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज सो दे नीड टू सेव गार्ड कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। तो और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो एक टेक जाइंट है, लार्ज टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, वो हॉस्पिटल बनाने में पैसा खर्च कर रही है, ठीक है, जहाँ पे ट्रीटमेंट फ्री होगा एज अ पार्ट ऑफ इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस एथिक्स हमने पढ़ा था ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस पढ़ा था ना, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस हमने पढ़ा था क्लास 11 में, है ना। तो इसलिए लीगली भी रिक्वायर्ड होता है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस भी होता है, ठीक है, एंड बिजनेस सोसाइटीज रिसोर्सेज सो दे नीड टू सेव गार्ड कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट थे आपके आने वाले बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के इसमें। टिल देन रिवाइज करते रहो एंड चलो, थैंक यू एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।